नमस्कार दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद ईपीएस 95 पेंशन पर भी 7,500 प्लस डीए मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसी के ऊपर आज हमारी वीडियो होने वाली है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के बाद लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों को राहत की उम्मीद है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए जो है करने पर विचार चल रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसी के ऊपर स्पष्ट रूप से आज हम बात करेंगे। देश भर में ईपीएस के तहत आने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब सरकार पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को केवल 1,000 या उससे कम पेंशन मिल रही है, जो कि मौजूदा महंगाई के दौर में नाकाफी है। मध्य प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की स्थिति। मध्य प्रदेश में ईपीएस 95 के तहत 4 लाख पेंशन भोगी हैं, जिसमें से 2 लाख पेंशन भोगी 1,000 से भी कम पेंशन पर निर्भर हैं। 75,000 पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें 2,000 से भी कम पेंशन मिल रही है। केवल 50,000 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 3,000 तक की पेंशन मिलती है। 25,000 से अधिक रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 4,000 रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है। यह आंकड़ा ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट से लिया गया है। देश भर में पेंशन की स्थिति। 1,000 से कम पेंशन 36,48,414 लोग। 10,000 से कम पेंशन 1,500 के बीच पेंशन 11,73,158 लोग। 2,000 से कम पेंशन जो है 8,68,443 लोग। 2,000 से 25,000 के बीच दोस्तों जो पेंशन पा रहे हैं 13,73,091 लोग हैं। पेंशन बढ़ने के लिए आंदोलन और सिफारिशें। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी जो है 2013, इस कमेटी ने जो है न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। सिफारिश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। अब तक हुआ आंदोलन 12 साल में 27 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इसके बावजूद न्यूनतम पेंशन बढ़ने पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। विशेषज्ञों की राय और समस्याएं। चंद्रशेखर परसाई पीएफ जो विशेषज्ञ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिशें राज्यसभा में 12 साल से लंबित है। पेंशनरों को अपने दैनिक खर्च और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में बहुत कठिनाई हो रही है। भीमराव डोगरे ईपीएस रिटायर एम्प्लॉय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किए गए। पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की जरूरत जो है मांग की गई। आगे का रास्ता। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह तक बढ़ाई जाती है तो लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके साथ दोस्तों सरकार को भी पेंशन भोगी की समस्याओं का प्रावधान और प्राथमिकता पर करना चाहिए। इसमें के बारे में पता चलेगा। भगत सिंह जो है कोश्यारी कमेटी जो थी उसकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते डीए से जोड़ने का प्रावधान करना चाहिए। देश भर के रिटायर्ड कर्मचारी के 99 पेंशनों के बड़ी सुधारों की सरकार से दोस्तों ये समय है कि उसकी समस्याओं को समझे और न्यूनतम पेंशन की वृद्धि करे, सम्मानजनक जीने की अवसर प्रदान करे। 7,500 न्यूनतम पेंशन की योजना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।